चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस कल मनसब संभालेंगे। अदालत उज़्मा के मौजूदा जजेस में से कौन और कब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे तक पहुंचेगा, बता रही हैं सरिश खान। मैनी आना देश रे हुकूमती कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ की वतन वापसी अटक गई। डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आजम को सफर न करने का मशवरा दे दिया। डॉक्टर फयाज शाल की जानिब से तैयार की गई 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में है। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से न जाएं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस कल मनसब संभालेंगे। अदालत उज़्मा के मौजूदा जजेस में से कौन और कब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर पहुंचेगा। आज सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अदालत से कहा जा रहा है कि इन्हें और मौका देना चाहिए और बार बार ये बात की जा रही है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से ये बात की गई है और उन्होंने कहा है कि ये कह रहे हैं कि इनको एक और मौका देना चाहिए। वजीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट बार पर तनकीद की और कहा कि एक चोर मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए हैं और शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि इसे और एक मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये करेगा कि पाकिस्तान में जेल खोल दें। का सबसे बड़ा मसला यह है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है, मैं जो मर्जी करूं, अगर हमारी कौम बड़े बड़े डाकुओं को वो नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर बढ़ रहा है, कन्विक्ट हुआ है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आके फिर से वो मैच खेले। अगर आप इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स के बजाय कौम के पैसे वापस करे। वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का मशवरा। बोले, अमरीका में मुकीम डॉक्टर शाल ने कहा कि नवाज शरीफ की हालत ऐसी नहीं कि सफर कर सकें। ऐसी रिपोर्ट का मकसद पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाना है। उम्मीद है अदालत जाली रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। तो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट अपोजिशन लीडर को करप्ट और बेकाऊ करार दे दिया। कहा कि क्या अपोजिशन लीडर के वोट खरीदने की वीडियो सामने नहीं आई? सेनेट में अक्सरियत नून लीग की है, मगर गिलानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाते हैं। नून लीग के साथ तब भी हाथ हुआ, जुमा को भी हाथ हुआ, नून लीग के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। ये पेशगोई कर रहा हूं। रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? रातों रात वजाहत करें। अक्सरियत इनके पास नहीं, अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाते हैं। किस तरह? नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे। क्या आपको रजा रबानी जैसा मंजा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता? शेरी रहमान साहिबा जैसी मंजी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही? पिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल ना जी, इस तरह ये एक्सपेंस कर दें जी। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर को ऐवान की तौहीन और कल जवाब देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं ये वजीर खारजा के मयार की तकरीर नहीं थी। हम चाहते तो शाह महमूद सिर्फ अपनी जमात को तकरीर सुनाते। ये हमारी मेहरबानी है उन्हें बोलने दिया।
ऑपोजिशन का स्टेट बैंक बिल की मंजूरी का मामला सेनेट में उठाने का फैसला करते हुए तहरीक इल्तवा सेनेट में जमा करा दी। तहरीक इल्तवा पर सादिया अब्बासी, ताज हैदर, पलवशा खान, मुशाहिद हुसैन सैयद के दस्तखत हैं। तहरीक इल्तवा में ऑपोजिशन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर ऐवान में बहस का मुतालबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के बर्फानी इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात करवाना फिलहाल मुमकिन नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने से रोक दिया। हाई कोर्ट की एबटाबाद बेंच ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन मई में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुनक्किद करवाए। हजारा डिवीजन के बर्फानी इलाकों में इलेक्शन मुमकिन नहीं। बेंच बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कल तफसीली फैसला जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शेख 74 और 75 का लतम करार दे दी। अदालत ने करार दिया है कि सिंध हुकूमत तमाम कवानीन के आर्टिकल 140A से हम आहंगी को यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बल्दियाती इख्तियारात केस में मुत्तहिदा पाकिस्तान की दरख्वास्त निपटा दी है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि यह कहना कि वजीर आजम, वजीर आला और काबीना के इख्तियारात लोकल काउंसिल्स को दिए जाएं तो क्या बाकी सब घर बैठ जाएं? आर्टिकल 140A की पूरी पासदारी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। कोई काबिल एतराज बात हुई तो अपील का हक है। MQM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए थी। MQM की जिद्दोजहद इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के लिए थी। अदालती फैसला सिर्फ शहरी नहीं, हर इलाके की फतह है। और चेयरमैन BSP मुस्तफा कमाल ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के निज़ाम को मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं असल मसला 1200 अरब रुपए की सालाना तकसीम का है। सिंध हुकूमत 1000 अरब NFC की मद में हर साल लेती है, मगर सूबे से गली कूचों तक पैसे नहीं जा रहे। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ BSP धरना तीसरे रोज में जारी है। खवातीन भी मुतालबात की मंजूरी के लिए पुरअज़्म नजर आती हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इजाज से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। और जो बिल्कुल सिंध बल्दियाती तरमीम के ख़िलाफ़ जो है आज पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से जो है तीसरे रोज़ भी जो है धरना जारी है। इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर फौजिया हमीद भी यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं उनको क्या कहना है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर जो है पाक सरज़मीन पार्टी का धरना जो है आज तीसरे जो जारी है, सिंध की जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से वफ़द आ रहा भी है, जा भी रहा है, दीगर रहनुमा और ताजी बरादरी भी यहाँ पर शिरकत फरमाए और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जो है धरना जारी है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो धरना हमने दिया है ये हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया, ये हमने कराची के उस नौजवान के लिए दिया है जो कि डिग्री हाथ में लिए बेरोज़गार घूम रहा है। यहाँ तमाम ज़बानें बोलने वाले और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। जो ये काला कानून है बेसिकली बहुत से लोगों ने इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किए हैं। अगर आपको इदारे मिल जाते हैं, इख्तियारात मिल जाते हैं और उन इख्तियारात के साथ अगर आपको वसाइल नहीं मिलते तो उन इदारों का कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको। जी बिल्कुल, आपने देखा कि उनका यही कहना था कि दीगर चीज़ों की बात उनके सामने आई कि ये तरमीमी बिल के खिलाफ जो है आज जो तीसरा रोज़। शुक्रिया शाहिद इजाज। तहरीक इंसाफ ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाने का मुतालबा कर दिया। खुर्रमशीर जमान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के इंतजार में हैं। तमाम जमातें बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। आइंदा इलेक्शन में PTI सिंध में हुकूमत बनाएगी। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की टीम भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद अपने ओहदे से रिटायर हो गए। नई चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कल मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 7 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। इस्लामाबाद से सैरिश खान इस पर रिपोर्ट कर रही हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1998 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कोहाट, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर से हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के लिंकन इंस से बैरिस्टर एट लॉ किया। 1983 में आप एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट बने और कुछ सालों बाद बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खिदमात अंजाम दी। लाहौर में प्रैक्टिस के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ज्यादातर कमर्शियल, बैंकिंग, टैक्स और प्रॉपर्टी के मुकदमात देखे और लंदन और पेरिस में कायम मुख्तलिफ सालसी ट्राइब्यूनल्स में भी पेश हुए।
जस्टिस उमरता बंदयाल 4 दिसंबर 2004 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। उनका शुमार उन जजों में होता है जिन्होंने नवंबर 2007 के पीसीओ के तहत हलफ लेने से इनकार कर दिया था। वकला तहरीक के नतीजे में उन्हें जज के ओहदे पर बहाल कर दिया गया था। 2 बरस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। जून 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस उमरता बंदयाल वजीर आजम इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने वाले 3 रुकनी बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज करने वाले 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सरबराह भी थे। NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के इनेकाद का फैसला बरकरार रखने वाले अदालती बेंच के सरबराह भी जस्टिस उमरता बंदयाल थे। जस्टिस उमरता बंदयाल 17 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमेनिस्तान के नायब वजीर खारजा और कैनेडियन हाई कमिश्नर ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर मसूद खान की अमरीका में बतौर सफीर तैनाती पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद खान को अमरीका में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर करने के फैसले पर भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वालों को बदनाम करने की कोशिश है। तर्जुमान के मुताबिक मसूद खान एक इंतहाई माहिर सफारतकार हैं। वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाएंगे। भारत कश्मीर में और इसराइल फलस्तीन में जुल्म कर रहा है। हर फोरम पर भारत को बेनकाब करेंगे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आलम इस्लाम के मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह उल उज़्मा लुत्फुल्लाह शाफी गलपायगानी 103 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ईरान के महर खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें चंद रोज कबल बीमारी की वजह से कुम के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां गुज़िश्ता रात दिल की धड़कन बंद होने से उनका इंतकाल हो गया। डेरा गाजी खान में आवारा कुत्तों के काटने से 11 साला तालिब इल्म जाबाहक हो गया। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर और RPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। कसूर में बच्चों के अगवा का सिलसिला तेज हो गया। इलाका रुकनपुरा से मेहनत कश के 2 साला बच्चे को अगवा कर लिया गया। थाना बी डिवीजन की हदूद में 2 साला ज़बीउल्लाह घर के बाहर खेल रहा था कि नामालूम खातून ने उसे अगवा किया। दुआ मंगी अगवा बराए तावान केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के जेर इस्तेमाल रहने वाली ऑनलाइन टैक्सी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़ुहैब एक ही ऑनलाइन टैक्सी इस्तेमाल करता रहा और फरार के वक्त भी मुलजिम उसी ऑनलाइन टैक्सी में अदालत और फिर शॉपिंग मॉल तक गया। उस्मान मिर्जा केस में इंसाफ की उम्मीद दम तोड़ने लगी। पुलिस का चौंका देने वाला बयान सामने आ गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस में कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में E11 लड़का लड़की वीडियो स्कैंडल केस की समाअत हुई। वकील सफाई ने तफ्तीशी अफसर शफकत महमूद पर जिरह की। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में CTT ने कार्रवाई करते हुए कलअदम BLA के मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद गौस को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTT के मुताबिक दहशतगर्द के कब्जे से धमाका खेज मवाद और प्राइमा कार्ड बरामद हुआ है। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में CTT ने कार्रवाई करते हुए कलअदम BLA के मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद गौस को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफगान टिकट गैंग को धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। खेल के मैदान से आपको खबर दें तो कराची PSL 7 का मेला 8वें मैच में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की पंजा आजमाई। मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद को 218 रन का टारगेट दे दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से, जो वहां पर मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा। देखिए जी, PSL 7 का जो 8वां मैच है उसमें इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान का जो है सख्त मुकाबला जारी है और मुल्तान सुल्तान ने आज पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। कोयटा ग्लैडिएटर बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड कौन फतह समेटेगा और कौन शिकस्त का मुंह देखेगा, शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। अभी को कुछ कहा नहीं जा सकता। लेट्स सी, मैच देखेंगे तो पता चलेगा क्या सूरत हाल निकलती है। जाहिर बात है, हम इस्लामाबाद के हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं।
हम भी क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे लगते हैं शादाब खान, इसीलिए पूरी टीम ही कम्पिटेटिव है। रिजवान जैसे पाकिस्तान के लिए खेला और जिस तरह PSL में खेलता हुआ आ रहा है और टॉप पे चल रही है, आप जिस बैट्समैन है टिम डेविड हो गया। वैसे जीत और हार पे मैं कहता हूँ इस्लामाबाद जीता है, वैसे तो ओवरऑल तो वैसे मैं इंजॉय करता हूँ जब किसी की बैटिंग आती है ना, अच्छा प्लेयर आता है, फॉर एग्जांपल शर्जील आ गया, बाबर आ गया, या कोई भी प्लेयर है किसी भी टीम से, जैसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वैसे सपोर्ट करते हैं। कोई अच्छी बॉलिंग करे तो तब भी सपोर्ट करते हैं, कोई अच्छी बैटिंग करे तो तब भी। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। सच के साथ रहिए।